रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, महादेव बाबा की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए, रुद्र संहिता बड़ा अद्भुत है यह प्रसंग। इसमें भगवान शंकर की संपूर्ण पूजा विधि का वर्णन किया गया है। भगवान की आप पूजा करते हैं तो इसमें पंचामृत ले, दूध, दही है, घी है, शहद है और शर्करा है, वर्णन किया गया है। इसमें दही की बड़ी महिमा। घृतेन तु यथा पूज्य सर्व कामा हितावहम्। देवताओं को जब आप घृत से स्नान कराते हैं तो संपूर्ण आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तंदुलई सुंदरई तत्र पूजिए शंकर मुदा। तंदुल चावल को कहते हैं। भगवान भोलेनाथ चावल से भारी प्रसन्न होते हैं। जब उनको चावल चढ़ाया जाता है उससे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और क्या क्या इन्हें चीज चढ़ाई जाते हैं? कुसा, अपामार्ग, कर्पूर जात, चंपक पाडलई, करवी रई, कनेर, दो प्रकार का होता है, सफेद और लाल। ये दोनों से भारी प्रसन्न होते हैं। जो भगवान महादेव पर श्वेत और लाल कनेर चढ़ाता है, ग्रंथ में लिखा है, उसे तत्काल नंदी दान गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। तो दो तरह की कनेर और दोनों ही भगवान को चढ़ाई जाती हैं। कपूर से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जलेन जलधाराम च कल्पेत परमेश्वरे। जब तक ऊपर आकाश नीचे धरती रहती है तब तक महादेव उस घर को निर्वंश नहीं होने देते जो भगवान शंकर के ऊपर जलधारा चढ़ाते हैं। जलधारा से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा गया है। सर्वोपचार से पूजा करने की बात कही गई है। अब मैं थोड़ा सा संक्षेप में ही आपको बता पाऊंगा क्योंकि भगवान को आज विवाह का समय, भगवान का विवाह होना है। तत्पश्चात पूछा गया कि कौन से देवता के पास में कौन से शिवलिंग हैं, उसके बारे में भी आप हमें बता दें। तो वर्णन किया कि सभी देवताओं के पास में शिवलिंग है। देवताओं के सहित स्वयं भगवान नारायण भगवान भोलेनाथ के पास चल करके आए थे और शिवलिंग की महिमा के बारे में पूछा। तब श्री विश्वकर्मा जी ने बड़े देवदेव शिवलिंग बनाए और उन शिवलिंगों को देवताओं के हाथ में दे दिया। कहा जो भक्ति परायण होकर शिवलिंग की पूजा करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आज सुबह 10:30 बजे जिस समय हम निवेदन कर रहे थे कथा में कुछ, तो उसमें यह वर्णन किया गया था कि आप घर पर पूजा करते हैं तो उसका उतना ही फल मिलता है जितना आपने पूजा में कमाया, 1 गुना। गौशाला में उसका और ज्यादा 100 गुना प्राप्त होता है। उसमें वर्णन है देव मंदिरों में उसका और 10,000 गुना होता है उसका फल। लेकिन उसमें वर्णन है कि जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, जब से मैंने शिव महापुराण में ये पढ़ा है तब से मैंने अपनी गद्दी पर शिवलिंग रखना आरंभ कर दिया है। क्योंकि भगवान शिवलिंग के सानिध्य में जो भी कोई सदकर्म करते हैं वो करोड़ गुना नहीं, वो अनंत गुना हो जाता है। इसलिए घर में भी आप जब करते हैं तो बेडरूम में नहीं, अपने मंदिर में बैठ करके जब कीजिए। जहाँ जहाँ शिवलिंग स्थापित होगा वहाँ किया गया सदकर्म अनंत गुना हो जाएगा और सिद्धियाँ मिल जाएंगी। जो भक्ति परायण, देखो यह बात श्री रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 12 के श्लोक नंबर 25 में ये चर्चा की गई है। 25 नंबर के श्लोक में बताया गया कि यो चार शिवलिंग वही नित्यम भक्ति परायण और तस् वही सफला सिद्धिम न स पापी प्रयुज्यते। सभी पाप तो जले ही जाते हैं। भगवान महादेव के शिवलिंग के सानिध्य में किया गया सदकर्म अपने आप में अनंत गुना हो जाता है, साधना को सिद्धि मिल जाती है। कभी भी अनुभव करके देखना, जहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग रखा होगा वहाँ आप जप करेंगे तो जप करने में आपको नींद नहीं आएगी, वो वासियाँ नहीं आएंगी, प्रमाद नहीं आएगा। कभी भी अनुभव करके देख लेना, भगवान शंकर की शिव पिंडी शिवलिंग का इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए सब अपने मंदिरों में, अपने घर में आप शिवलिंग रखें। और इसके द्वारा आरोग्यम च शरीरम चाह, शरीर में आरोग्यता, निरोगता होती है। पेट में ऐंठन नहीं कि जब छोड़ करके भागना पड़े, बीच में जाना पड़े, लघु शंका, बाथरूम के लिए जाना पड़े, नहीं, ये कभी भी नहीं होगा। तो ये इसकी महिमा का वर्णन किया है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं कि लिंगानी कल्पयित्वयी का अधिकारान रूपता, चारों वर्णों का अधिकार है शिवलिंग पर पूजन करने के लिए। विश्वकर्मा ददौ तेभ्यो नियोगन ममवाहरे, श्री विश्वकर्मा जी आए और विश्वकर्मा जी ने कई शिवलिंग बनाए और देवताओं के हाथ में सौंप दिए। किसको कौन सा शिवलिंग दिया?
वह आप सुन लीजिएगा। पद्मराग मणि से एक शिवलिंग बनाया गया, विश्रवा पुत्र कुबेर सुवर्ण लिंग की, और धर्म देवता ने पीतल के शिवलिंग की उन्होंने पूजा की। वरुण भगवान ने एक श्याम सांवले रंग के लिंग थे, उनका पूजन किया। विष्णु भगवान इंद्रनील मणि नाम के शिवलिंग का पूजन करने लगे। ब्रह्मा स्वर्ण में सोने के शिवलिंग पर ब्रह्मा जी पूजन करते हैं। जो विश्वदेव हैं वो चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। वसुगढ़ पीतल के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। अश्वनी कुमार पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए गए हैं उनके ऊपर पूजा करते हैं। महालक्ष्मी माता स्फटिक के शिवलिंग पर पूजन करती है। सूर्य भगवान तांबे के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। जो भगवान सूर्य नारायण हैं वह तांबे के शिवलिंग पर वो पूजन करते हैं। ताम्र के शिवलिंग पर बड़ा तेज बढ़ता है। सूर्य भगवान को ताम्र पात्र में अर्घ देने से आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। भगवान किसी की जन्म पत्री में यदि सूर्य कमजोर होकर के बैठा है तो रविवार के दिन ताम्र पात्रों का दान करने से सूर्य बलिष्ठ हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। सूर्य नारायण है वो तांबे के शिवलिंग के ऊपर भगवान महेश्वर की आराधना करते हैं, भोलेनाथ की। ये विश्वकर्मा जी ने ये सब बना करके दिया है। सोमराज चंद्रमा जी मुक्ता के शिवलिंग पर, मोती के शिवलिंग पर भगवान की पूजा करते हैं। अग्निदेव वज्रलिंग पर भगवान शंकर की पूजा करते हैं। ये जितने भी ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ये मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान की पूजा करते हैं। मय नाम का एक राक्षस हुआ है जिसने चंदन के निर्मित शिवलिंग पर पूजन किया। नारायण भगवान मूंगे के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। माता दुर्गा माखन नवनीत मक्खन को कहते हैं, नवनीत निर्मित शिवलिंग पर पूजा करती है।